भले ही जनता के सहयोग से लगाई जा रही है, वकीलों के अधिवक्ताओं के सहयोग से लगाई जा रही है। और मैं आपको बता दूं, अनिल मिश्रा गुट के अलावा और जो सवर्ण वकील हैं, मैं कई वकील के ऐसे नाम आपको लिस्ट दिखा देंगे जिनमें कई वकीलों ने चंदा जो लोग हैं या अम्बेडकर के विचार है, इससे सनातन को खतरा है कैसे? अरे सनातन है कौन? सनातन है या हिंदू है, ये डिसाइड करें। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, ये सनातन है या हिंदू है, ये डिसाइड। हिंदुओं को तोड़ने का षड्यंत्र है। तुम्हारा सबसे बड़ा हिंदू विधायक वहां का जब 22 प्रतिज्ञा हो रही थी, वो भंडारा खा रहा था। क्या जिनके कानों में 22 प्रतिज्ञा गई वो भी हिंदू नहीं रहे? तो मोहन सिंह राठौर भी बदल गए होंगे। और ज्यादा पूछना है तो मोहन सिंह राठौर से पूछो भैया कि तुम भंडारा खाने क्यों गए। नमस्कार, तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बोध और हम बात कर रहे हैं ग्वालियर में आज भितरवार का जो मामला है 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जहां 1956 में 14 अक्टूबर को जो कि हिंदू धर्म को त्यागते समय दोहराई गई थी, वहीं अब नए नियम के तहत धर्मांतरण इस प्रकार से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब सरकारों के अलग अलग नियम और कायदे हो गए हैं। कहीं ना कहीं कलेक्टर की अनुमति लेना भी अनिवार्य हो गया है। और 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ना एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए लोग उसको पढ़कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी याद करते हैं। और कहीं ना कहीं यह मामला ग्वालियर में जो बना है उसको इस प्रकार से भी देखा जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का जिस प्रकार से लोग विरोध कर रहे हैं कुछ वकील लोग, और उसी में उन लोगों का यह भी कहना है कि जब वो लोग हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उसमें नहीं लगने दे रहे कुछ लोग, तो फिर हम इनके देवी देवताओं को कई हजारों वर्षों से पूजते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्यों पूजें? इसके लिए एक बड़ी शपथ ले डाली भितरवार में। तो हमारे साथ दिनेश मौर्य जी मौजूद हैं, जो कि वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी अपना हाथ आगे करके प्रतिज्ञा ली थी। तो दिनेश जी, आपका स्वागत है, और क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? सीधी बात है, हमने तुम्हारे पूर्वजों को, जिन्होंने तुम्हारा भला किया उनको हमने पूजा। हमारा जिसने भला किया उसको तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो कैसे काम चलेगा? और ग्वालियर में ये जो सब सिनेरियो पूरे देश के अंदर हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मनुवादियों के कारण है। क्या होता है कि न्यूटन का गति का नियम है या बहुत सारे नियम है, उन्होंने कहा रिएक्शन का जो नियम है, तो चूंकि आपने किसी चीज स्प्रिंग को कितना दबा सकते हैं, आप उसकी सीमा तक दबा सकते हैं, आप सीमा तक दबाए रहेंगे। और जब आपका जरा सा भी हाथ के पावर में थोड़ी कमी पड़ेगी, वो उतनी ही तेजी से जब मारेगी। ग्वालियर में जो समाज का जो उत्पीड़न, जो मानसिक उत्पीड़न, जो भारतीय जनता पार्टी या मनुवादी लोगों के द्वारा या मनुवादी सोच जैसे कह सकते आरएसएस के लोगों द्वारा जो अभी किया गया ग्वालियर हाईकोर्ट में, जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, उनके फोटो को उल्टे सीधे कमेंट लिख करके वायरल करना, दो कौड़ी के वकीलों द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के चरित्र और उनके ज्ञान पर सवाल उठाना, उनकी कर्तव्य किए गए कार्यों के ऊपर सवाल उठाना, तो ये सब उस उत्पीड़न का हिस्सा है, मानसिक उत्पीड़न का हिस्सा है। और जब समाज मानसिक उत्पीड़न झेल रहा हो और उस दौरान कहीं ये कोई ये कह दे कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिज्ञा आपको लेनी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में ली है, आपको उनको दोहराना है, तो समाज क्यों पीछे रहे? हम क्यों पीछे रहे? आज स्टेट बार काउंसिल के मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष बनने और सदस्य बनने के चक्कर में ये मनुवादी लोग ध्रुवीकरण का कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जिससे जो सवर्ण वोटर है, जो सर्वहारा वोटर है, वो अंबेडकर के विरोध के कारण हमारे साथ लग जाएगा और हम स्टेट बार के अध्यक्ष बन जाएंगे या मेंबर बन जाएंगे। इसके अलावा अनिल मिश्रा का कोई भी औचित्य नहीं दिख रहा है। और जो उनके चंगू लगे हुए हैं, चाहे प्रेसिडेंट के अध्यक्ष हों या और तमाम वकील लोग हों, उनका सिर्फ उद्देश्य है कि कोई हम बार काउंसिल के सदस्य बन जाएंगे, स्टेट में नहीं तो जिले बार काउंसिल में सदस्य बन जाएंगे, हमारा रोजी रोटी चलने लगेगी। इस रोजी रोटी चलाने के अलावा इनका कोई भी हित नहीं दिख रहा है। इनका सिर्फ ध्रुवीकरण और रोजी रोटी चलाने के अलावा इनका कोई नहीं दिख रहा। भितरवार में जो हुआ वो इनके किए हुए एक्शन का काउंटर रिएक्शन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से आखिर इतनी नफरत और इतनी बेमिनस्ता और उनके प्रति जो प्रतिमा है उसको लेकर आखिर ये पैदा कैसे हो रही है? सुन लीजिए, 2018 या 19 के समय की बात है। 2018 में तो 2 अप्रैल 2018 में जो लड़के पकड़े गए वो सब कोर्ट में सरेंडर किया या कुछ भी किया, उन लड़कों पर इन्हीं वकीलों के द्वारा, इन्हीं टीमों के द्वारा
उन पर हमला किया गया, उनकी मारपीट की गई, उसमें एफआईआर कराने का प्रयास किया गया कि वकील लोग कैसे मार सकते हैं कोर्ट के अंदर, उसमें एफआईआर नहीं हुई। फिर 2018 और 2019 दोनों बार कोर्ट के अंदर अंबेडकर जयंती मनाने का प्रयास किया गया, जब हाई कोर्ट उस दौरान पुराने हाई कोर्ट में शिफ्ट था, पुराने बिल्डिंग में शिफ्ट था, जो अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग थी लश्कर में, उसमें शिफ्ट था। उस दौरान भी अंबेडकर जयंती मनाने पर वहां कई बार विवाद हुए। और 5 नंबर बार हॉल जो हॉल था पुराने हाई कोर्ट में, पुराने हाई कोर्ट बिल्डिंग में जिसे सेशन कोर्ट चलता था, उसमें 5 नंबर बार में अंबेडकर जी की तस्वीर पर इतना विवाद हुआ था। उस दौरान के अध्यक्षों ने और उस दौरान के लोगों ने अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर इतना ऐतराज किया कि वहां बैठने वाली महिलाओं को कई बार टोंट कसना, वहां बैठने वाले लड़कों को टोंट कसना, ऐसा शुरू कर दिया। और अब इतनी बड़ी मूर्ति को एक्सेप्ट कैसे कर लेंगे, क्योंकि चल तो मनुवाद रहा है कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर तो प्योर मनुवाद चल रहा है। वहां का तो ये सिस्टम है कि अंदर के लोग कहते हैं कि वहां के जज और वहां का जुडिशरी सिस्टम इतना जातिवादी है कि उससे कोई हद नहीं है। और वो अंबेडकर की मूर्ति को कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? और प्लस रही बात, वो क्या आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? उन्होंने जो हमको एक्सेप्ट कर रखा है वो कहीं ना कहीं हमारा जो वोट का अधिकार है, चाहे वो स्टेट बार काउंसिल में वोट देने का अधिकार हो, इस लोकल बार काउंसिल में वोट देने का अधिकार हो, जिला, जनपद, सोसाइटी, मंडी, नहर के चुनाव में वोट देने का अधिकार हो, या लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा या पार्षदी और इनमें वोट देने का अधिकार हो, सरपंची वोट देने का अधिकार हो, इस वोट के अधिकार को कारण हमको इतना एक्सेप्ट कर रखा है, वरना ये एक्सेप्ट भी नहीं करें। और हमको ये बता रहे हैं, इनकी जो रोजी रोटी चलती है, इनके जो केसेस है 80% केस है, जो हमारे लोगों के द्वारा केस इनको दिए जाते थे और हमारे लोग इनके पास पहुंचते थे कि सब अच्छे वकील हैं। इनका चाल चरित्र चेहरे में तो टोटल इनका मिलावट है। ये न्यायप्रिय होने की ढोंग करते हैं, ये कतई न्यायप्रिय नहीं है। अगर न्यायप्रिय होते तो स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष ने विरोध नहीं किया बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का। हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये आदेश पारित करवाया, उसके बाद ये सब चल रहा। और पीडब्ल्यूडी जो उनका ठेका हुआ, जो पेडलर बना है बाबा साहब अम्बेडकर का, जिसमें मूर्ति लगनी है, वो पेडल का ठेका भी सरकारी तरफ से हुआ, उससे सरकारी पेमेंट से हो रहा है। मूर्ति भले ही जनता के सहयोग से लगाई जा रही है, बाकी लोग अधिवक्ताओं के सहयोग से लगाई जा रही है। और मैं आपको बता दूं, अनिल मिश्रा गुट के अलावा और जो सवर्ण वकील हैं, मैं कई वकील ऐसे नाम आपको लिस्ट दिखा देंगे जिनमें कई वकीलों ने चंदा दिया है। और ये लोग उन चंदा देने वाले वकीलों को गुलाम घोषित कर रहे हैं कि तुम तो इनके गुलाम हो, अम्बेडकरवादियों के गुलाम हो, तुम तो इन चमारों के गुलाम हो, तुम तो इन दलितों के गुलाम हो। जो मानव को मानव मान रहे हैं उनको ये गुलाम कह रहे हैं, जो मानव को मानव नहीं मान रहे, जो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं मान रहे, और जो बाबा साहब अम्बेडकर को न्याय का पहले कानून मंत्री थे उनको सम्मान नहीं दे रहे, ये उनको आगे आगे लेके घूम रहे हैं। और समाज सिवाय बदतमीजी के इनके अलावा कोई शब्द नहीं है इनके पास। आप जो भितरवार है वहां पर भी मौजूद थे, आपने 22 प्रतिज्ञाएं ली, क्या आपको कोई दबाव, प्रेशर, प्रेरित किया गया था क्या? मैंने परसों के दिन मेरी डिबेट्स थी IBC 24 चैनल पर, और लाइव डिबेट थी। उस दौरान मैंने लाइव डिबेट में ये कहा कि जितने भी लोग गए थे, चाहे वो ट्रैक्टर से गए थे, चाहे वो 4 पहिए गाड़ी से गए थे, वह स्वतः के खर्चे पे गए थे और अपने साथ में गेहूं, दाल, जो भी उनके पास सहयोग के लिए बनना पैसा, उन्होंने वहां कार्यक्रम में दिया। अपने पैसे से कार्यक्रम किया, अपने पैसे से सहयोग करके वहां पहुंचे और वहां अपनी स्वतः सहमति से बाबा साहब अम्बेडकर की ली हुई प्रतिज्ञाओं को दोहराया। क्या इससे धर्म परिवर्तन हो गया? धर्म परिवर्तन तो नहीं हुआ, क्योंकि धर्म परिवर्तन के लिए तो हमें एफिडेविट देना पड़ेगा, हमें कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। कलेक्टर से परमिशन के लिए हमें 3 महीने का लिए इंतजार करना पड़ेगा, और उसमें तमाम सारी नोटिफिकेशन जारी होगा, पेपर में नोटिफिकेशन जारी होगा। फिर नोटिफिकेशन क्यों जारी होगा उसका कारण भी सुन लो। एक नियम डाला गया कि नोटिफिकेशन जारी होगा पेपर में, उसके बाद फिर वो मनुवादी लोग हमारे घर पे आके धमकी देंगे, हमारे शहरों को धमकी देंगे फिर कि तुम इनको धर्म परिवर्तन करने से रोको, वरना हम तुमको ये करेंगे, हम तुमको वो करेंगे। इसलिए सब रेफरेंडम है। बाबा साहब अम्बेडकर के समय ऐसा कुछ नहीं था, अंग्रेजों के समय ऐसा कुछ नहीं था। ये पिछले 10-20 सालों के अंदर जो लूप होल कांग्रेस ने छोड़े, उन्हीं लूप होलों को टाइट करके भारतीय जनता पार्टी हमारा दम घोटना चाह रही है। धर्म परिवर्तन का जो मामला लगातार, जो 22 प्रतिज्ञा हैं जो ली गई उसके बाद तमाम जो वकील हैं या जो हिंदू संगठन हैं, उनका कहना यह है कि ये जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं या अम्बेडकर के विचार है, इससे सनातन को खतरा है। कैसे? अरे सनातन है कौन?
सनातन है या हिंदू है ये डिसाइड करें। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, ये सनातन है या हिंदू है ये डिसाइड करें। डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्या करेंगे आखिर ये लोग, मतलब इस प्रकार की जो 22 प्रतिज्ञा हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो दीक्षा भूमि है वहां पर भी एक बड़े पटल पर लिखा हुआ है 1956 को सभी के आगे दोहराई गई। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को कहीं ना कहीं सनातन के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ मान रहे हैं, क्या हुए है, इनके पीछे क्या है कारण? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी वहां आए थे एक बार, 2016-17 की बात है, नरेंद्र मोदी मऊ में आए थे। मैं उस दौरान बहुजन समाज पार्टी का जौन प्रभारी था इंदौर संभाग में, और प्रदेश सचिव का दर्जा था। उस दौरान वहाँ कांसीराम साहब जी के समय से लगातार वहाँ बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम रहता है संभाग स्तरीय, मैं वहाँ था। उस दौरान वहाँ नरेंद्र मोदी ने उस सूचना पटल को पढ़ा, जहाँ वो लिखी है उनको नरेंद्र मोदी ने भी पढ़ा। भले ही ऊंची आवाज में नहीं बोला होगा, मन में तो पढ़ा हुआ, करके पढ़ा हुआ। तो क्या नरेंद्र मोदी का धर्म परिवर्तन हो गया? नरेंद्र मोदी हिंदू विरोधी हो गए? जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है वो नहीं माने। हम जी थोड़ी कह रहे हैं कि तुम वृंदावन विष्णु भाई को मत मांगो, मुझे नहीं मानना। मेरा भला देखो, जिसने तुम्हारा भला किया वो तुम्हारा भगवान, जिसने मेरा भला किया वो मेरा भगवान। बोल रहे कि ये तो षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं हिंदुओं को तोड़ने का षड्यंत्र है। तुम्हारा सबसे बड़ा हिंदू विधायक वहां का, जब 22 प्रतिज्ञा हो रही थी वो भंडारा खा रहा था। तुम्हारा दूसरा सबसे बड़ा हिंदू कांग्रेस का विधायक, पूर्व विधायक, वो भंडारा खा रहा था। हैं? इनके जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह, उपाध्यक्ष वगैरह, अध्यक्ष थे, पता नहीं कौन थे, पूर्व अध्यक्ष थे, और भी लोग थे वहां। बहुत से लोग भंडारा खा रहे थे वहां। कौन समाज का नहीं था जब जो भंडारा नहीं खा रहा था? वहां बघेल भंडारा खा रहे थे, वहां कुशवा भंडारा खा रहे थे, वहां भील भंडारा खा रहे थे, वहां बागरी भंडारा खा रहे थे। क्या जिनके कानों में 22 प्रतिज्ञा गई वो भी हिंदू नहीं रहे? तो मोहन सिंह राठौर भी बदल गए होंगे। और ज्यादा पूछना है तो मोहन सिंह राठौर से पूछो भैया कि तुम भंडारा खाने क्यों गए। अच्छा, एक बात और पूछ रही थी, इस प्रकार से जो कार्यक्रम किया गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि कई लंबे अरसे से वहां धार्मिक उत्पीड़न बढ़ रहा था, मंदिरों में जाने से रोका जा रहा था, वहां बारातों को रोका जा रहा था, लोगों को, महिलाओं को जब माता ढालने वो किसी पेड़ पर, बरगद पे अगर अगरबत्ती लगाने जा रही थी या कुछ भी करने जा रही थी, उनको रोका गया। तो उन लोगों का कहना था कि जब ये हमको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो हम जिस धर्म से आते हैं, जो हमारा पुरातन धर्म था, क्या हमें उसका धम्म था, उसका कार्यक्रम नहीं कराना चाहिए? क्या बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा को लेना कह सकते हैं असंवैधानिक है? अगर है तो सरकार एक गजट नोटिफिकेशन निकाले, बुलाए, एक अध्यादेश बुलाए, सदन में एक अध्यादेश बुलाए और इसको असंवैधानिक घोषित करे। असंवैधानिक घोषित करने के बाद इसके विरुद्ध में कानून बनाए। अगर नरेंद्र मोदी जी में जरा सी भी हिम्मत है तो करें, 22 प्रतिज्ञाओं को बैन करें। अब जो कह रहे हैं पेरियर जी के बारे में, कहते हैं, चलो पेरियर जी के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर तो कम स्तर पर करते थे, पेरियर जी तो इनसे 2 कदम आगे थे। और इनके लोग तो पेरियर जी की जयंती मनाते हैं वहां तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में ये पेरियर जी की जयंती मनाते हैं। तमिलनाडु में, कर्नाटका में पेरियर जी की जयंती मनाते हैं। उनकी मूर्तियों पे लिखे हुए हैं उनके वचन, उनको हटा दें। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों पे कई जगह वचन लिखे हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा लिखी है, उनको उठा के दिखाएं। आपके पास प्रशासन के, शासन के, पुलिस के फोन आए होंगे, क्या पूछा उन्होंने और आपने क्या जवाब दिया? देखो, ऐसा है कि मैंने लॉ की आधी अधूरी पढ़ाई करी है, कुछ मेरे सेमेस्टर रह गए थे, तो और मैं बहुजन समाज पार्टी को 2 बार जलाध्यक्ष भी रहा हूं। तो जो प्रशासन के लोग जानते हैं मुझे, वो मुझे फोन नहीं करेंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको कोई ना कोई पूछ ही लेते हैं कि दिनेश मोहन से बात करनी है। उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि वो पहले तो तुम्हारी बातचीत रिकॉर्ड करेगा, नंबर 1। तुम उसको कोई भी नोटिस भेजोगे वो तुम्हें लीगल तरीके से जवाब देगा, वो डरने वाला नहीं है। तो मेरे को नोटिस क्यों भेजेंगे, क्यों क्यों मेरे पास फोन करेंगे? हाँ, वो उन लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं जो थोड़े से राजनीति से और कानून से थोड़े अनभिज्ञ हैं, या थोड़े से बेचारे कमजोर हैं, बौद्धिक स्तर पर थोड़ा कम जानते हैं, बस उन्हीं को डराने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे तो मुझे अभी तक किसी का फोन नहीं आया, और ना मेरे किसी भी परिचित वाले जो वहाँ कार्यक्रम में था उसको फोन आया किसी का। क्या लोगों को इससे डर का माहौल या FIR का डर है? हाँ, अगर FIR से डरते तो कार्यक्रम में नहीं करते, कार्यक्रम में नहीं जाते। हम कोई
इनकी तरह धर्म संसद बुला करके चमार जो राम को नहीं भजता वो चमार है, जो ये नहीं करता वो शूद्र है, ये फलाना शूद्र है, दूध 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 दूध, ऐसे जिन नरेंद्र मोदी अभी जिन जिन, जिन संतों के साथ आजकल गलगैया करते हुए घूम रहे हैं, गलबैया करते हुए घूम रहे हैं, वो तो कहते हैं तू तू तुम शूद्र हो, तुम हमें छूना नहीं, तुम अछूत हो, तुम तू छूना नहीं। ये धीरेन्द्र शास्त्री के बयान है कि नहीं है? शंकराचार्य हैं वो जो आंखों से अंधे हैं, नाम मैं भूल गया, रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य का आपने इंटरव्यू सुना है? कितना गलत बोलते हैं, और नरेंद्र मोदी उनके मंच पे जाते हैं। क्या नरेंद्र मोदी उनको कुछ कह सकते हैं? तो हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई प्रतिज्ञाओं को दोहराया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और अगर पहली बार दोहराया है इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को, तो एफआईए करें। हम तो कह रहे हैं, हम तो देशद्रोह की एफआईए करें हमें देशद्रोही करे तो हम तो बैठे हैं पूछ रहे हैं, आओ। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और तमाम बातों को लेकर एक जो मुद्दा निकला है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर, ये सभी ग्वालियर क्षेत्र का चाहे भितरवार हो या अन्य जगह के जो कार्यक्रम चलते हो, इनमें कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचार है उसकी लौ जलती हुई नजर आती है, जिसको लेकर तमाम लोग आज भी उस विचार से सहमत हैं बाबा साहब के से, और बाबा साहब की प्रतिमा न लगने देना भी कहीं ना कहीं विरोध का कारण देखा जा रहा है। तो बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद।